रमेश वर्मा आप सभी का इन रूप में स्वागत करता हूँ। 10 years of service as per the circular 2019 इनका क्या 7 साल था कि 8 साल था इनका? पहले 7 साल था, लेटर ऑन इट वाज enhanced to 10 years. 10 years कर दिया। So 10 years they were not coming in this cap. Particular that circular is also not 8 साल वाले में तो आ ही गया था ना lordship, लेकिन यही सब है सब। कितने लोग हैं ऐसे को नहीं मिला? कितने लोग होंगे आपकी तरह? सर ऐसे जिनकी सीनियरिटी गई है, जो ट्रांसफर में गए हैं, जो सीनियरिटी गई है, मैक्सिमम 2008 तक के अपॉइंटमेंट तो ऑलरेडी प्रमोट हो चुके हैं प्राइमरी हेडमास्टर एंड यूनिटी के लिए। बट आपके पास मैं प्रेयर लेके आया था, आपने उसको डिसमिस कर दिया था, वो एसएलपी में चला गया सर। हाँ ठीक है। वो सीनियरिटी जो है वो हमको फर्स्ट अपॉइंटमेंट डेट चाहिए, बाकी सबको फर्स्ट अपॉइंटमेंट डेट से सीनियरिटी दे करके यूनिटी बना दिए, प्राइमरी हेडमास्टर बना दिए। इनके साथ का अपॉइंटमेंट इनसे जूनियर, इसमें लगाया हूं मैं साहब, इनसे जूनियर अपॉइंटमेंट आज 44,900 बेसिक पे है, और ये 2005 का अपॉइंटमेंट ये अभी 35,100 पे है। अप्रोक्सीमेट 11,000 रुपीज डिस्टेंस मार रहा है, इसलिए मैं परेशान हो रहा हूं। बात पैसे का नहीं है, बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। ये इस तरह से एक दूसरे के साथ पढ़ाते हैं। हेडमास्टर जब से अपॉइंटमेंट हुई श्रीमान, तब से हेडमास्टर का काम कर रही है। घर में मेरे 3 बच्चे हैं, एक बच्ची कोटा में एलन का कोचिंग कर रही है, एक बच्ची इंग्लिश मीडियम होली क्रॉस में स्टडी कर रही है, एक मेरा बच्चा उधर है सर। मैं पढ़ाने के लिए, मेरे माता पिता बुजुर्ग हैं और मेरे सास ससुर भी डिपेंड अपॉन मेरे ऊपर हैं। हम दोनों नौकरी करते हैं, लेकिन उससे भी हमारी सैलरी से हमारा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं परेशान हूँ। बात पैसे का नहीं है यहाँ पर मेरे को हर्ट हो रहा है। चाहता तो मैं अदर डिपार्टमेंट में जा सकता था, मैं इतना एलिजिबल हूँ, बट मेरी एज इतनी ज्यादा हो गई सर, मैं कैसे जाऊँ, कहाँ जाऊँ। 38 ईयर्स इनकी हो गई, 45 मेरी हो गई, मैं कहाँ जाऊँ। Lordship, we have sympathy with them, Lordship, but the petition, what prayer they have made in the petition, Lordship, it has in existence, and this circular was not challenged, Lordship. अच्छा, वो जिस सर्कुलर पे ये ऑर्डर पास हुआ उसको चैलेंज किया था आपने? वो मेरे लिए लागू नहीं था सर, मैंने 10 साल पूरा किया ही नहीं था, मुझे तो समय मान भी नहीं। अब प्रॉब्लम इनकी क्या है, आप इन्होंने जो आपका क्या गोल गोल घुमा रहे हैं सर। मेरा प्रेयर है कि मैं जब जन्म ही नहीं लिया, जो चीज मेरे लिए एप्लीकेबल भी नहीं है, ऐसे ही मैं चैलेंज करता रहूं तो मैं नौकरी कब करूंगा। 1 नंबर इसमें सर्विस बुक लगी है श्रीमान, पीछे तरफ रिज्वाइंडर में पूरी सर्विस बुक लगी है, आज तक कभी एक दिन एब्सेंट नहीं, नो वर्क नो पे, ऐसा कुछ नहीं, पनिशमेंट भी नहीं किसी तरह। सर्विस हमारा जबरदस्त, हमको सैलरी मिल रही, इंक्रीमेंट मिली जो हमको, मैंने रिज्वाइंडर में अटैच किया, इसीलिए आर्गूमेंट कर रहा हूं। मेरा रिज्वाइंडर में जो मेरा सैलरी इंक्रीमेंट मिला, उस इंक्रीमेंट को कैसे खा गया स्टेट गवर्नमेंट, ये कौन सा तरीका है। 3800 वेतन मान का गुणा करेंगे, 1.86 मल्टीप्लाई करेंगे, 7,068 रुपीज होता है, जिसका रिवाइज पे स्केल 7,440 रुपीज होता है, जो 5224 रुपए का दिया गया है मेरे को, जबकि मेरी सैलरी 5,150 रुपीज है। उसका मल्टीप्लाई 1.86 में करेंगे तो ऑलरेडी आल्सो 8वें साल में मैं 9342 पे जा रहा हूं। आप मेरे को रिवाइज वहां से करेंगे तो और ज्यादा मेरे को मिलेगा। मैं वहां से नहीं मांग रहा, मैं एज फॉर लॉ मांग रहा हूं। स्टेट अथॉरिटी का एक रूल ही है कि क्रमोन्नति के लिए कि एक सर्विस इंप्लॉई जिस भर्ती नियम से अपॉइंटमेंट होगा, पूरे सेवा काल में 2 क्रमोन्नति उसको मिलेगी। यदि उसकी पदोन्नति नहीं हुई, 10 साल में पहला, 20 साल में दूसरा, तो 10 में पहला और 20 में दूसरा क्रमोन्नति मिलेगा। दैट्स रूल। ये मैंने नहीं बनाया, ये मैं जब जॉब में नहीं आया, जब मैं बच्चा था पढ़ रहा था, तब 17/3/1999, 19/4/1999 एनेक्सर P3 पेज नंबर 25 अपील में लगा हुआ। ये सर्कुलर है, गाइडलाइन, सामान्य प्रशासन विभाग का। सोचेंगे Only 2 things, Lordship, that under that circular we have passed आपने on. तो सर्कुलर तहत काम किया, उसका कहने सर्कुलर से हमारा And one thing more important, Lordship, that they will get the promotional benefit in the school education. They have already absorbed. Now they have एजुकेशन डिपार्टमेंट साफ साफ मना कर दिया कि 1/7/18 से पहले का हम आपको कुछ नहीं देंगे। स्कूल शिक्षा विभाग हमको साफ साफ एक लाइन में लिख के दे दिया। वो कहता है, स्कूल शिक्षा विभाग बोलता है, सर एक सेकंड, now they have promotional शिक्षा revenue. विभाग बोलता है, Now they पेज have नंबर promotional 24 में revenue. बोलता है, वर्तमान में शिक्षक एलबी संवर्ग के पद पर कार्यरत कर्मचारी जो पूर्व में शिक्षक पंचायत नगरीय निकाय संवर्ग के पद पर कार्यरत थे, उन्हें पूर्व नियोक्ता के द्वारा तत्समय लागू वेतन मान अनुसार पात्रता का परीक्षण करते हुए क्रमोन्नति अधिक समय मान वेतन प्रदान किया जाएगा, जिसका सत्यापन स्थानीय निधि परिषद से कराए जाने के उपरांत गणना करके एरियस का भुगतान किया जाएगा। इस हेतु स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग को वेतन हेतु अनुदान मद में दिए गए आवंटन से ही एरियस की राशि का आहरण किया जाएगा। इस एरियस राशि की गणना कर आहरण मूल नियोक्ता के द्वारा। ये सर, ये स्कूल शिक्षा विभाग पैसा दे रहा है, पंचायत को बहुत पीड़ा हो रहा है, पता नहीं क्यों तकलीफ हो रहा है सर। ये नहीं, ये कहाँ पढ़ा आपने, क्या पढ़ा? ये मेरा 6/4/2019 सर, क्या कहाँ पे P9 पेज नंबर 23 मेन पिटीशन में सर, रिट पिटीशन में। इसी के अकॉर्डिंग मेरे को सीओ साहब ने अलाउ किया था। P9 पे है? यस सर, पेज नंबर 24 में है सर। स्कूल शिक्षा विभाग पेज 24 पे
24 पे सर, पेज? सेकंड पैराग्राफ, पेज नंबर 24, मेन पिटीशन। रेड पिटिशन में हाँ, रिट पिटीशन 3006/2020 में। 39 पेज इसको शिक्षा विभाग पैसा देने के लिए तैयार है, बट पंचायत डिपार्टमेंट पता नहीं क्यों हेकड़ी कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ये तो सर्कुलर है, वेट करना। ठीक है, चलिए रख लो। विद आप